today's video, I am going to discuss about this sunscreen. This sunscreen is from Lakme. It is their Lakme 925 Sun Expert with 1% hyaluronic acid complex. एंड तक ये वीडियो ज़रूर देख के जाना अगर आप इस सनस्क्रीन को लेने का प्लान कर रहे हो या इस सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो. देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस सनस्क्रीन ने मेरी स्किन का कितना बुरा हाल किया और इस सनस्क्रीन ने मेरी स्किन पे कितना ज़्यादा गंदा रिएक्शन दिया. एंड आई एम गोइंग टू शो यू द प्रूफ एज वेल. ऐसा कुछ मैं बिना किसी प्रूफ के बात नहीं करने वाली हूँ. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इस सनस्क्रीन के बारे में बता देती हूँ. ये है लैक्मे का 925 सन एक्सपर्ट और ये SPF 50 प्लस PA4+ रेटिंग के साथ आता है. प्लस इट हैज़ 1% हाइलोरॉनिक एसिड. आप ध्यान से देख लीजिए, ये है इसका आउटर पैकेजिंग. इफ यू आर प्लानिंग टू बाय द सेम वन प्लीज मत करना, मैं आपको बताती हूँ क्यों. ये 56 ग्राम का सनस्क्रीन है एंड इसका MRP 499 रुपीज है. इन्होंने इस पे मेंशन किया है कि ड्राई स्किन के लिए सुटेबल है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए सुटेबल है, एज वेल एज ये ऑयली स्किन के लिए भी सुटेबल है. दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन ऑन द वेबसाइट एज वेल एज ऑन दिस सनस्क्रीन एज वेल. Now I have dry sensitive skin but during summer my skin behaves normal. मैं आपको सबसे पहले इसका थोड़ा टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है. दे से इट्स वाटर जेल लाइक सनस्क्रीन, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में. ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे अपने हाथ पे दिखा रही हूँ बिकॉज अब फेस पे दिखाने का मेरा इसका हिम्मत नहीं है. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाने वाली हूँ कि कैसा मेरे फेस पे इसका एक्सपीरियंस रहा है. अभी मैंने आपको हाथ पे लगा के दिखाया था, जैसे ये स्किन में एब्जॉर्ब होने लगता है ये ऐसे पिल होने लगता है. आई एम नॉट श्योर कैमरे पे आपको इसके पिल होते हुए दिख रहे होंगे पार्टिकल्स या नहीं, बट ये बहुत ज्यादा पिल होने लगता है. जब ये हाथ पे इतना पिल हो रहा है, अभी मैंने आपके सामने लगाया है तो अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ कि जब मैंने अपने फेस पे लगाया था तो क्या हुआ था. एंड आप देख सकते हो कि मैंने कोई रब नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट ये खुद ही पिल हो के निकलने लग रहा है. नाउ लेट मी टेल यू कि जब मैंने इसको अपने फेस पे लगाया था तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था. वैसे तो मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड करती रहूंगी, आपको दिख जाएगा कि मैंने जब फेस पे लगाया था तो क्या हाल हुआ था मेरे फेस का. और ये आप देख सकते हो कि अभी भी पिल हुए जा रहा है. जब तक ये पूरा छुट नहीं जाएगा ना और आपने स्किन पे जो भी प्रोडक्ट लगाया है, चाहे वो आपका मॉइस्चराइजर है, सीरम है, जब तक वो सब नहीं निकल जाएगा ये पिल होता रहेगा होता रहेगा. ये सनस्क्रीन का पहला एक कौन ही है. और अब मैं आपको बताती हूँ कि सनस्क्रीन कितना ज़्यादा पैथेटिक है. मैंने जब इस सनस्क्रीन को लगाया, मेरे पास ये PR में सनस्क्रीन आया था, ब्रांड ने मुझे प्रमोशन के लिए सनस्क्रीन भेजा था थ्रू एन एजेंसी. तो मेरे पास ये आया और मुझे बोला गया कि इसके बारे में आपको रिव्यू करना है. आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी. मैंने ये सनस्क्रीन रिव्यू करने के लिए जैसे ही वीडियो ऑन किया, कैमरा ऑन किया, थैंकफुली मेरे पास सारे क्लिप्स रिकॉर्डेड हैं कि मैंने कैसे सनस्क्रीन का रिव्यू बनाना स्टार्ट किया था. एंड जैसे ही मैंने इसको अपने फेस पे लगाया, मेरी आईज ऑटोमेटिकली रेड होनी शुरू हो गई. मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों, बट वो पहले से ही काइंड ऑफ मेरी स्किन ने इसको सेंस कर लिया, मेरी आईज ने इसको सेंस कर लिया, ये जो भी है इसका फ्रेग्रेंस. बट मेरी आईज पहले ही एट द वेरी सेम मोमेंट जैसे ही मैंने इसको लगाना शुरू किया, मेरी आईज रेड होना स्टार्ट हो गई. एंड सेकेंड पॉइंट इज, मैं सनस्क्रीन हमेशा अपने आईज के अराउंड लगाती हूँ. अब आप मुझसे आके इस चीज़ पे आर्ग्यू मत करना कि इसको इतना ही नहीं पता सनस्क्रीन आइज के अराउंड कौन लगाता है. तो इफ़ यू वांट, मैं आपको रेफरेंस में नीचे 2-3 वीडियोस डाल दूंगी जो डरमैट की ही हैं, और डरमैट्स ही ये रेकमेंड करते हैं कि सनस्क्रीन हमेशा अपने आइज के अराउंड लगाना चाहिए टू अवॉइड रिंकल्स एज वेल एज डार्क सर्कल्स, जो कि आपको सन एक्सपोजर से होते हैं लोगों को. तो इसीलिए अभी आपने कुछ टाइम पहले देखा भी होगा, एक बहुत पहला एक वायरल हैक चला था कि लोग सनस्क्रीन अपने यहाँ पे लगाते थे एंड कम से कम 5 मिनट छोड़ देते थे, उसके बाद ही उसको ब्लेंड करते थे. और वो क्यों चला था? बिकॉज ऑफ डार्क सर्कल्स. क्योंकि उस हैक में बोल रहे थे कि अगर आप ऐसा करते हो, अपने सनस्क्रीन को आप 10 से 15 मिनट यहाँ पे लगा के छोड़ दोगे और बाद में उसको ब्लेंड करोगे तो आपके डार्क सर्कल्स फेड होने लगेंगे. तो अब आप मुझे इस चीज़ के लिए ट्रोल मत करना, बिकॉज आई हैव अपलोडेड अ रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एंड वहाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल, लाइक अगर मैं रेशियो बात करूँ तो 95% पीपल आर सपोर्टिंग मी. इट्स नॉट लाइक सपोर्टिंग मी, इट्स जस्ट कि दे आर शेयरिंग देयर ओन एक्सपीरियंस, जो उनका इस सनस्क्रीन के साथ एक्सपीरियंस रहा, कितना बुरा एक्सपीरियंस रहा. किसी को स्किन एलर्जी हुई, किसी को बम्स हुए, किसी की आई स्टिंग हुई, किसी को कुछ हुआ, किसी को कुछ हुआ, सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है. बट देर आर फ्यू जो ट्रॉल करने ही आते हैं, जो फेक अकाउंट बना बना के ट्रॉल करते हैं. तो उन्होंने उल्टा सीधा भी बोला. एंड दैट आई नो कि बीइंग अ क्रिएटर ये तो हमें झेलना ही पड़ता है. नो मैटर व्हाट यू डू, you are going to get a lot of negative comments, you are going to get a lot of hate. हाँ, तो I was on the point कि मैंने इसको लगाया और जैसे ही मैंने इसको लगाया तो हाथ पे करके दिखाया और ये पिल होने लगा. द सेम वे मेरे फेस पे पिल होना स्टार्ट हो गया. इसकी पिलिंग स्टार्ट हुई. सेकेंडली जैसे ही पिल होने लगा, मेरी आईज बहुत ज़्यादा स्टिंग होने लगी, मेरी आईज रेड होती चली गई और मेरी आंखों से पानी आने लगा. ठीक है, बिकॉज मैंने नॉर्मली जैसे मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ वैसे ही मैंने अपने हाथ पे ऐसे मसाज करके डायरेक्ट ऐसे लगाया.
मुझे नहीं पता था कि ये इतना बेकार सनस्क्रीन होने वाला है कि ये मेरी आईज़ को काइंड ऑफ एक एलर्जी दे देगा, मेरी स्किन को बर्न कर देगा। जैसे ही मेरी आईज़ बर्न होने लगी, मेरे आईज़ में पानी आने लगा, वो सब रिकॉर्ड हो रहा था, कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा था। मैं कैमरा बंद भी नहीं कर पाई। मैंने जैसे ही जाके ये सब हुआ, मैंने फेस वॉश किया, मेरा कम से कम आँखों से आधा 1 घंटे तक पानी नहीं रुका। रेड तो हो गई, पानी तो रुका ही नहीं। और वो काइंड ऑफ एक मुझे एक ऐसी एलर्जी हुई जो मेरी अभी तक भी आईज़ इतनी सेंसिटिव हैं कि अब रेड नहीं है, कुछ नहीं है, बट इची अभी भी रहती हैं मेरी आईज़। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ मेरी स्किन की, तो मेरी स्किन को उसने पूरी तरह बर्न कर दिया। पूरी तरह, मतलब मेरी स्किन अगर मैं अभी भी आपको पास से दिखाऊँ तो मेरी स्किन इतनी डैमेज हो गई है जस्ट इस सनस्क्रीन को यूज़ करने से। एंड इट्स बीन अ मंथ, मोर देन अ मंथ आई वुड से। अप्रॉक्स हो चुके हैं मुझे 40 डेज़ के अराउंड अराउंड जब मैंने सनस्क्रीन का रिव्यू किया। तो मैंने क्लियरली मना कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू गो अहेड एंड पोस्ट अ पॉजिटिव फीडबैक अबाउट दिस सनस्क्रीन, बिकॉज़ मैं तो नहीं कर पाऊँगी। अगर मेरी स्किन के लिए, मेरे लिए इसने इतना हार्म किया है, तो मैं आपके साथ इसका पॉज़िटिव फ़ीडबैक नहीं शेयर कर पाऊँगी, ना ही मैं अपनी ऑडियंस को फ़ूल कर सकती हूँ। जब मैंने उन्हें ये बोला, तो वो ऑफ़ेंड हो गए इस बात से कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? बट यू वॉन्ट बिलीव, जैसे ही मैंने वो रील पोस्ट किया, वो रील वायरल हुआ। और वो रील वायरल हुआ, बात ये नहीं कि वो वायरल हुआ, बट मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितना अच्छा किया इसको, इसका जो साइड है वही साइड दिखा के, बिकॉज़ इतने सारे लोगों के साथ सेम एक्सपीरियंस हुआ। अगर चलो मेरे साथ होता, मैं मान लेती, मैं एडमिट कर लेती, मेरी स्किन को सूट नहीं किया, कोई बोलेगा कि आपने रगड़ा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, ठीक है, XYZ, आपका सारा नेगेटिव हेटरेट मैंने सब ले लिया। बट अगर मेरे साथ होता सिर्फ तभी तो ना, इतने सारे लोगों के साथ सेम चीज़ कैसे हो सकती है एक ही प्रोडक्ट से? क्या सबको लगाना नहीं आता? क्या सब बेवकूफ़ हैं? नहीं। तो इस पे अगर आप चाहिए तो मैं उस रील को भी आपको दिखा दूँगी, या फिर आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे भी इमेजेस और सारा वो सब डालूँगी कि मेरी आईज़ का क्या हाल हुआ था, और क्लिप्स भी डालती रहूँगी मैं साइड में, कि आपको पता चलता रहे कि सनस्क्रीन ने कितना डैमेज किया है। मेरे साथ तो चलो किया ही किया है, यकीन ना हो तो आप इंस्टाग्राम पे, इवन यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाके देख लेना कि कितने लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि ये सनस्क्रीन ने उनके साथ क्या-क्या किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ऐसा क्यों? ऐसा इस सनस्क्रीन में क्या है कि सनस्क्रीन ने इतना हार्म किया? सबसे पहली चीज़, इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बेस्ड फ्रेग्रेंस है कि बहुत सारी स्किन को सूट नहीं करेगी। बहुत सारी स्किन अल्कोहल बेस्ड फ्रेग्रेंस से रिएक्ट करती ही करती है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बेस्ड फ्रेग्रेंस है। जो फ्रेग्रेंस हमारी परफ्यूम्स वगैरह में अल्कोहल बेस्ड यूज़ होती है, डिओड्रेंट्स में यूज़ होती हैं, वही सेम फ्रेग्रेंस इन्होंने सनस्क्रीन में यूज़ किया है। और इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं आपको नाम पढ़ के बताती हूँ। एवोबेंजोन, ऑक्टीनॉक्सेट, एज वेल एज इसमें जो अल्कोहल फ्रेग्रेंस है, प्लस इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, फिनॉक्सी एथेनॉल नाम का, वो बहुत सारी स्किन के साथ रिएक्ट कर देता है। दिस इज द ओनली रीजन कि स्किन पे पिल होता है, ये स्किन को हार्म करता है, ये बहुत सारी स्किन पे बम्स दे देता है, एलर्जीज दे देता है, स्किन को बर्निंग सेंसेशन भी देता है, एज वेल एज आपकी आईज को तो बहुत ज़्यादा स्टिंग करता है। अगर ये आपने ऑलरेडी खरीद लिया और आपको सूट करा है, देन यू आर लकी, बिकॉज़ ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उन्हें ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले सनस्क्रीन सूट कर जाएँ। पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टू गो फॉर दिस सनस्क्रीन, बिकॉज़ इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छे-अच्छे ऐसे सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं जो आपको कुछ भी ऐसा हार्म नहीं करेंगे। सो व्हाई वुड चूज़ अ सनस्क्रीन दैट कैन हार्म यू दिस मच? बाकी ये देखो, मेरा काम था आपको बताना, आपको शेयर करना कि मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक वर्स्ट सनस्क्रीन एवर है, और ये सिर्फ आज ही नहीं, लैक्मे का सनस्क्रीन मैंने अपने टीनेज डेज में भी यूज़ किया था। तो लैक्मे के सनस्क्रीन्स आर नॉट गुड, सीरियसली दे आर नॉट गुड। और मेरे साथ नहीं, मैंने अपने नियर बाय लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बहुत लोगों के साथ इसके एक्सपीरियंसेस सुने हैं, उनसे पूछा मैंने। और इनफैक्ट आप भी काफ़ी सारे लोगों से जब डिस्कस करोगे, देर आर हाई चांसेस कि 100 में से 3 से 4 लोग ये बोलेंगे कि हमें वो सूट कर गया। एंड जिन्हें ये सूट कर गया, दे आर लकी, बिकॉज बहुत सारी स्किन के साथ बहुत अलग अलग टाइप के इसके रिएक्शन रहे हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव, यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम रील, चेक माई यूट्यूब शॉर्ट्स, और वहाँ आप मेरा नहीं, आप लोगों का कमेंट पढ़ो कि जाके लोगों ने कितना कुछ शेयर किया हुआ है। आई एम अगेन टेलिंग यू, इट्स नॉट अबाउट द ब्रांड, बट इट्स जस्ट अबाउट कि उन्होंने ऐसा सनस्क्रीन बनाया ही क्यों जिसमें इतने ज़्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, जिसमें इतनी ज़्यादा हार्मफुल फ्रेग्रेंस है कि उसने मेरी स्किन के साथ इतना बुरा कर दिया है। एंड दे वांटेड मी टू पोस्ट अ पॉजिटिव फीडबैक अबाउट द सनस्क्रीन। चलो अब इसमें बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि इसके पीछे लिखा है, इफ यू कैन सी, कि अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आई एरियाज। भाई आजकल मॉइस्चराइजर पे
सीरम पे, हर एक चीज़ पे लिखा होता है अवॉइड कॉन्टैक्ट विद आई एरियाज। माई ओनली पॉइंट इज, अगर आप सनस्क्रीन अपने आईज के अराउंड नहीं लगा सकते हो तो देर इज नो पॉइंट ऑफ यूजिंग सनस्क्रीन। हाँ, आप केमिकल सनस्क्रीन को आईज के अराउंड यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज वो आपकी आईज को स्टिंग करता है। एंड सेकेंडली, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड जब मुझे सनस्क्रीन आया था इसको यूज करने के लिए। मैंने ना एक्साइटमेंट में, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि, मुझे लगा कि लैक्मे को जब मैंने टीनेज डेज में यूज किया था तब उनका फॉर्मुलेशन अलग था, अब तो इतना ज्यादा और ज्यादा पॉपुलर हो गया है तो अच्छा हो गया होगा। बट जब मैंने इसको पहले हाथ पे लगाया, लगा के बस मैंने ऐसे ही किया और मैंने झट से फेस पे लगा लिया, मैंने वेट भी नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं कि मेरे हाथ पे पिल हो रहा है। एंड जैसे वो मेरा फेस का जो भी एक्सपीरियंस रहा वो मैं पूरा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी पूरा ड्यूरिंग वीडियो ही, बीच में कहीं भी लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हो खुद कि मेरी स्किन का कितना बुरा हाल हुआ है। नाउ इफ यू वॉन्ट टू गो ahead एंड परचेज दिस, इट्स ऑन यू, आई एम कम्प्लीटली लीविंग इट ऑन यू। अब आप डिसाइड कर लो आपको लेना है नहीं लेना है। बाकी अगर आपने ऑलरेडी ले लिया और आपको सूट कर रहा है देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं लिया एंड यू आर प्लानिंग टू ट्राई आउट दिस सनस्क्रीन, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू नॉट टू गो फॉर दिस सनस्क्रीन, बिकॉज अगर अपनी स्किन से थोड़ा बहुत भी प्यार करते हो तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स मत करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस पैथेटिक सनस्क्रीन। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, बिकॉज मैं कुछ भी ना शुगर कोट नहीं कर सकती अपनी किसी भी वीडियो में। इफ द प्रोडक्ट इज वर्किंग आउट फॉर मी, आई शेयर द ऑनेस्ट फीडबैक। अगर कुछ थोड़ा बहुत होता तो शायद मैं इतना ज़्यादा बोलती भी नहीं, एग्जैजरेट भी नहीं करती, बट बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा हार्म हो गया कि मेरी स्किन आज तक ठीक नहीं हो पा रही है, मेरी आईज आज तक बैक टू नॉर्मल नहीं हो पा रही हैं। आई डोंट नो कि मैं इसको कैसे अच्छा बोल दूँ। तो मेरे लिए तो सिंपली दिस इज द वर्स्ट एवर सनस्क्रीन आई हैव ट्राइड। एंड ये मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही था, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग था, फिर भी मुझे सूट नहीं किया। नाउ इट्स ऑन यू, अगर आपको खरीदना आप खरीद सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।